सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूँ। पीरियड्स में भूल गई। हाँ, समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिराग पासवान ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लिए। बिहार टॉप प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को लेकर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वहीं बिहार के 14 सांसद जो पहली बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 18वें लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। मैं चिराग पासवान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राजधानी पटना के एक निजी होटल में बिहार टॉक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार के साथ आईजी विकास वैभव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम में बिहार के जाने माने डॉक्टर, सफल बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी के साथ राजनेताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बिहार पर बात की और साथ ही बिहार और आगे कैसे बढ़े इस पर विचार किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री व वन एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रोग्राम में आए लोगों को सम्मानित किया। टॉक शो है, एक बिहार की प्रगति और आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम, एक स्टेज है। इसके अंदर विभिन्न जगह से आए हुए लोगों ने अपना राय व विचार दिया है, जिसके पे चलते हुए बिहार किस तरह से भविष्य में आगे बढ़ेगा और बिहार का कैसे विकास होगा, इसके बारे में यहाँ पे इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कई तरह का रास्ते बताए, चीज़ बताई जो बिहार को आगे जाके भविष्य में एक अच्छा उज्जवल राज्य बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान शाहाबाद इलाके में एनडीए को भारी नुकसान हुआ। इसकी वजह को जानने के लिए समीक्षा बैठक की गई है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, शाहाबाद और मगध का कुछ इलाका जहां अंतिम चरण में मतदान हुआ है, वहां
एनडीए के पक्ष में अनुकूल जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से परिणाम नहीं आया। इसलिए हमने खास करके उन इलाके के लोगों को आज बुलाया था और वहाँ सब लोगों के साथ समीक्षा हमने की है और इसके बाद फिर पूरे बिहार के लोगों को बुलाएंगे और बिहार भर की समीक्षा होगी। लेकिन जहाँ की समीक्षा हुई है आज आए थे सब जगह के लोग और मिल बैठ करके हम लोगों ने देखा है कि क्या कारण हुआ जिसके चलते इस तरह का परिणाम आया। तो जो कुछ भी समीक्षा के उपरांत निष्कर्ष के रूप में हम लोगों ने देखा है एनडीए में बैठ करके उन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे ताकि आगे की रणनीति इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए बेहतर से बेहतर हम बना पाएँ। ये कहा जा रहा है कि काराकाट के कारण अंतिम जो 10-8 सीटों पर चुनाव हुए उसमें बहुत नुकसान हुआ है एनडीए। नुकसान तो उस इलाके में हुआ ही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए का नुकसान सबसे ज़्यादा उसी इलाके में हुआ है। लेकिन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, उन कारणों पर चर्चा आज की बैठक में हुई। लेकिन इसको हम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका और नुकसान ही हो सकता है। इसलिए हम आपस में एनडीए के नेताओं के साथ हम बैठेंगे और वहाँ चर्चा करेंगे जहाँ चर्चा करना जरूरी है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का जाप के पूर्व प्रदेश महासचिव नायर मसूद खान और जिला अध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने नीट एग्जाम को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच हो, क्योंकि ऐसा होने से छात्रों का मनोबल टूटने के साथ आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। बिहार में कई जगहों पर पुल गिरने के सवाल पर सांसद पप्पू यादव ने सरकार के साथ विपक्ष को भी इसका जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर पुल निर्माण में कमीशन खाई है, इसलिए दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई फैसला नहीं किया। रुपौली पर आज मेरी पीसी थी। जो मर्डर हुए हैं उसमें किन किन लोगों की भूमिका है मैंने आज खुलासा किया है, कर दिया है। जो प्लॉट लिखा गया वो गलत था। संजय भगत या शूटर का नाम जो लिया गया वो गलत था। जो फंसाए गए हैं, जिन लोगों ने मारा उसका नाम मैंने लिया है, चाहे वो दीपक जादूका हो, चाहे शंभू जायसवाल हो, चाहे जिन जिन लोगों की ग्रुप थी, फर्जीवाड़ा जिसने किया, उसमें कैलाश मंडल है, उसमें जितेंद्र मुखिया है या अन्य लोग हैं, बिट्टू मंडल है। 3 जमीन के कारण हुई। ये जो लोग हैं, जो उनके भाई ने मुझको कहा गलत तरीके से इन्होंने मार के बाथरूम में लाठी प्रवेश करवा करके उन्हें, जबकि मैंने सीढ़ी दिखवाई। जो विकास है वो मोटरसाइकिल पर पीछे है। पुलिस कह रही है कि विकास ड्राइव कर रहा है, जबकि विकास पीछे बैठा हुआ है। वो पूरा माथे में बना हुआ है, जो थाने में वो गमछी है, और कैलाश कहीं से नहीं है। और पुलिस यह बात बताने को तैयार नहीं है, ना कुछ प्रूफ दिया, ना कुछ दिया। प्लॉटिंग बना दी और गलत तरीके से इन्वॉल्व कर दिया। अभी मैंने यही कही है, मैं इसको थ्रोली देख रहा हूँ। मैंने सरकार से हाईकोर्ट या एसआईटी जांच मैंने कहा है करने के लिए, या सीबीआई जांच की इंक्वायरी का। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो जैसा होता है उसको सब वैसा ही नजर आता है। तेजस्वी को बिहार में जंगल राज दिखना उनके पारिवारिक प्रवेश का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार में एनडीए का सुशासन है। जो जिस प्रजाति के होते हैं उसे पूरी दुनिया उसी प्रजाति की दिखती है। जंगल राज के युवराज को हर तरफ जंगल राज दिखना उनके पारिवारिक परिवेश का प्रभाव है। केंद्र और बिहार में एनडीए का सुशासन है। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले कोई भी हो उन्हें जेल जाना ही होगा। बिहार में नीट पेपर लीक में किन लोगों की संलिप्तता थी अब दिखने लगा है। गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराने में मदद किसने की, इस पर से पर्दा उठ चुका है। नवादा में सीबीआई टीम पर क्यों हमला किया गया और हमला करने वाले कौन लोग थे, इसका भी खुलासा शीघ्र हो जाएगा। जंगल राज के युवराज बताएं कि केंद्र सरकार ने नीट मामले में जो कार्रवाई की है वह कांग्रेस शासनकाल में कभी हुआ क्या। परीक्षाओं के परिणाम में पारदर्शिता लाने और परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून भी लागू किया गया। तेजस्वी जी बयानबाजी चोर बोली जोर से जैसी है। जिसके परिवार में नौकरी देने के बदले गरीबों की जमीन हड़प ली, वह कुछ बोलने के लायक है क्या। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराधी इकाई ने अभ्यर्थी सोनू कुमार और उनके पिता चंद्रकिशोर यादव को बुलाया है। इस दौरान पिता पुत्र दोनों ने ही मीडिया से कुछ नहीं बताया, केवल इतना बताया कि नोटिस भेजा गया था इसलिए वो उपस्थित हुए हैं।
बताते चले कि बिहार सरकार ने नीट पेपर लीक केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मामले की जांच के लिए टीम बिहार रवाना हो गई है। आपका नाम क्या हुआ? चंद्रकिशोरिया। चंद्रकिशोर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? नारायणपुर गांव, ब्लॉक नवट्टा, जिला सहरसा। आज यहाँ क्यों आए आप? उसी के पूछता उस नोटिस के संबंध में आए थे। सरकार का कानून है, उसमें तो जाना जरूर है। तो आप अंदर गए कि आप अंदर गए? नहीं गए, नहीं। कौन गया है आपके परिवार? कोई नहीं गया है। अच्छा, अंदर जाते नहीं गया। आपको गया था कि हमारे पास नोटिस गया था। तो क्या नोटिस में कहा गया? अब उतना पढ़े लिखे हम तो है नहीं। आखिर क्या जवाब देंगे? आप पहुँचे, आप यहाँ पहुँचे हैं, बेटा आप अंदर बोल दिया, क्लियर बोलिए ना। पूछेगा उसको हम जवाब देंगे, जो विषय में पूछेगा आने के लिए। तो सोनू के आजकल चल रहा है पेपर लीक या जो भी, इसमें पूछने के लिए बुलाया गया था और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ पता ही नहीं। क्यों बुलाया गया, क्या लगता है आपको? मेरे को क्या लगता है, मेरे को कुछ पता नहीं। मेरे सेंटर पे मैं ऐसा कुछ देखा नहीं। सीतामढ़ी से चलकर एक पीड़ित परिवार बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचा। उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की। दरअसल सीतामढ़ी के रहने वाले विश्वनाथ प्रसाद के 2 पुत्रों का अपहरण कर हत्या कर दिया गया, लेकिन स्थानीय थाना अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की है। पीड़ित परिवार ने अभियुक्तों का मोबाइल नंबर भी दे दिया। इसके बावजूद पुलिस मोबाइल का लोकेशन की जानकारी नहीं ले पाई है। यहाँ तक कि किसी प्रकार की जांच नहीं किया गया है। अभियुक्त पीड़ित परिवार को धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बिहार के डीजीपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इंसाफ नहीं मिलेगा तो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। आज डीजीपी सर के पास आए हैं गुहार लगाने। पटना भी कितना बार आ चुके हैं। आईजी सर के पास गए। हम लोग के ज़िला में कोई भी सदर, कोई भी थाना, पुलिस, कोई भी अफसर हम लोग को कोई मदद नहीं कर रहा है। एसपी सर भी मदद नहीं कर रहे हैं। थाना के बड़ा बाबू भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग मदद करते तो मेरे बेटा का हत्या नहीं होता। हम लोग फ़ोन किए थे लेकिन वो फ़ोन रिसीव किए लेकिन कट कर दिए। कहते हैं तुम लोग नौटंकी करती है, इसीलिए तुम लोग का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। फ़ोन काट दिए। हम लोग का मामला करीब 3 साल से चल रहा है और 3 साल से पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। इसको ज़मीनी मामला बनाया जा रहा है, जबकि ज़मीनी मामला ख़त्म हो चुका है। 196/23 पिछले साल एक केस दर्ज हुआ था, क्रिमिनल केस, रंगदारी, अपहरण और घर में जबरन ताला तोड़ के घुसने का। 1 साल बीतने पे भी उन मुद्दाले का गिरफ्तारी नहीं करने के कारण ही 1/4/24 को मुद्दाले के द्वारा साजिश के तहत मेरे दोनों भाइयों को बुलाकर घर पे बुलाकर और उसका रात्रि 10 बजे करीब पीट कर अपहरण के बाद हत्या कर दिया गया। ठीक है, जिस समय मेरी बहन ने नगर थाना और 112 पुलिस को कॉल भी की कि सर मेरे दोनों भाइयों को बचा लीजिए, और उन दोनों के द्वारा अगर मेरे घर के करीब जाया जाता तो मेरे भाई का अपहरण रुक जाता और उस समय हत्या होने से बच जाता। हम और पापा पटना कुछ न्यायालय काम से आए थे। 2 तारीख को नगर थाना को आवेदन देने पर भी वो केस दर्ज नहीं किए। ठीक है, इस मामले में अभी तक आरोपी का नंबर देने के बावजूद कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रेस, फॉरेंसिक जांच, ये सब कुछ किया नहीं जा रहा है। भटक रहे न्याय के लिए। हमारे परिवार के ऊपर भी खतरा है, जान का खतरा है। सारे आरोपी के द्वारा जो भी है, आरोपी संजीव, सूरज, रिंकी, सिद्धि, उसके बाद डॉक्टर अजय, डॉक्टर स्नेहा, राजन, मुकेश सिंह, ये सारे आरोपी अभी भी धमकी दे रहे हैं कि हम पूरे परिवार को जान से मरवा देंगे और तुम्हारा घर जमीन छीन लेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।